गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। हम बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाली नई भेड़ों की किस्मों के बारे में, उत्तराखंड में कोरोना के केसेस और सुप्रीम कोर्ट में पहुंची गैरसैंण के लिए एक याचिका के बारे में। और इसके साथ ही 3 जून को लेकर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे कि आपको सबसे पहले चैनल की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे 75 कोरोना संवेदनशील शहरों से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन सरकारी और 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। यानी कि देखिए, अगर किसी रेड जोन से, किसी बड़े हॉटस्पॉट से कोई उत्तराखंड आता है तो उसे देखिए 7 दिन सरकार क्वारंटाइन करेगी और 14 दिन उसे होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। यानी कि कुल 21 दिन के क्वारंटाइन करने की बात कही गई है। यानी कि किसी भी रेड जोन से आने वाले या किसी हॉट स्पॉट से आने वाले किसी भी व्यक्ति को 21 दिनों के क्वारंटाइन में रहना होगा अगर वो उत्तराखंड आता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, ये है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो उत्तराखंड में जो अभी तक कोरोना वायरस के केसेस हैं वो हो गए हैं 1045। यानी कि आप कह सकते हैं 1000 से अधिक हो चुके हैं, जिसमें से 252 जो हैं वह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 7 मौत हो चुकी हैं। देखिए, 7 मौत तो हम कह सकते हैं 1000 से ज़्यादा लोग और 7 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों देखिए, ये जो भी केसेस आए हैं ये आपने हाल ही में गौर किया होगा। जो प्रवासी हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो कि रेड जोन से या फिर संवेदनशील इलाकों से आए थे, उनकी जब टेस्टिंग हुई तो उसके बाद ये केसेस बढ़े हैं। और ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके आने के बाद कुछ केसेस में वृद्धि होनी ही होनी है। बस ये देखना है कि वो जो प्रवासी आए हुए हैं उनमें से किसी भी लोकल उत्तराखंड का, यानी कि लोकल उस एरिया का जो है उस तक ये संक्रमण ना फैले। जैसे आपने हाल ही में सतपाल महाराज जी के केस में देखा, एक माइग्रेंट से एक लोकल यानी कि उत्तराखंड के निवासी में फैला। तो वहाँ से आपने खुद देखा कि सतपाल महाराज जी की फैमिली में वो किस तरीके से फैला। दिल्ली से आए एक व्यक्ति से उनकी पत्नी को और उनकी पत्नी से फिर परिवार में फैला। तो आप देख सकते हैं कि माइग्रेंट से फैलने वाला जो कोविड-19 था वो लोकल में अगर फैलता है तो इसका एक भयानक असर देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों, क्योंकि जिन जो वापस आ रहे हैं उत्तराखंड में उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, काफ़ी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनमें से कुछ का पॉजिटिव आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके के जिस जोन से बाहर आए हैं वहाँ काफ़ी मात्रा में कोविड-19 फैला हुआ है। देखना ये है कि उत्तराखंड में वो ना फैले। ऐसे में माइग्रेंट्स को भी और वहाँ लोकल्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें। और क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद आप ज़रूर एक दूसरे से मिल सकते हैं। अगर आप में कोई लक्षण नहीं है तो फिर कोई भी ऐसी खतरे की बात नहीं होती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पराग मधुकर धाकते, ये सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अब वह लगातार फायर बुलेटिन की न्यूज़ रोज देगा। यानी कि रोज की रोज फायर बुलेटिन, यानी कि जंगलों में लगने वाली आग की सूचना इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अन्य सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। आपको मैंने हाल ही के करंट अफेयर में बताया था कि किस तरीके से उत्तराखंड की जंगलों की आग का जो आंकड़ा है वो इस बार है और कैसे फेक न्यूज़ फैली हुई थी। तो उसके बाद से उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि वो डेली बेसिस पे अपने फायर बुलेटिन को लॉन्च करेगा। अगली न्यूज़ देखिए। द सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे डिसमिस्ड अ प्ली सीकिंग डायरेक्शन टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट टू डिक्लेयर गैरसैंण एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। अभी आपको पता है उत्तराखंड ने गैरसैंण को अपनी समर कैपिटल घोषित किया है। तो हमारी समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। तो सुप्रीम कोर्ट में एक
याचिका डाली गई थी जिसमें प्रताप नगर को एक नया डिस्ट्रिक्ट और गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया है कि ये पॉलिसी डिसीजन के अंदर आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका रद्द कर दी है। तो हमारी समर कैपिटल आपको याद रखना है वो है गैरसैंण। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। द उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे लॉन्च अ वेबसाइट ऑफ द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो ये काफ़ी फेमस है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को ज़्यादा ईजी बनाने के लिए, सरलता से उपलब्ध बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, MSY.uk.gov.in। इस वेबसाइट में जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, आपकी डिटेल डाल सकते हैं और अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब लॉन्च हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 28 मई को चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य मकसद क्या है। तो इसका मकसद है उत्तराखंड में आए सभी प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों को उनकी स्किल के हिसाब से रोजगार देना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। द माउंटेनियस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वुड नाउ स्पिन आउट हाई क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन शीप वूल इन द हिल्स। तो देखिए एक ऑस्ट्रेलियन शीप वूल आता है, ऑस्ट्रेलियन शीप्स होती हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन शीप है, हाल ही में उनका टेस्ट किया गया है उत्तराखंड में। तो उनकी जो ऊन की क्वालिटी है, जो वूल क्वालिटी है, वो उत्तराखंड में और ऑस्ट्रेलिया में लगभग लगभग सेम मिली है। यानी कि जैसा ऊन ऑस्ट्रेलिया से हम आयात करते हैं, लगभग लगभग वैसा ही हमको उत्तराखंड में भी उन शीप को बनाने के बाद मिला है। अब देखिए उत्तराखंड में जब हमने ऑस्ट्रेलियन शीप का उत्पादन जब हमने किया ऑस्ट्रेलिया से मंगाकर ब्रीड्स को, तो हमें जो ऊन की क्वालिटी मिली वो काफ़ी अच्छी मिली। तो अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 8,000 मीट्रिक टन, यानी कि लगभग 20,000 करोड़ का जो ऊन है वो भारत बाहर से मंगाता है, या आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया उसमें इंक्लूडेड है, विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर उत्तराखंड में उसी क्वालिटी का ऊन उपलब्ध होता है तो ये सरकार के लिए और आप कह सकते हैं एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो उत्तराखंड में जो ऑस्ट्रेलियन शीप वूल है उसका ऊन जो है वह सेम क्वालिटी का होगा। तो हो सकता है कुछ समय बाद उत्तराखंड भी ऊन की सप्लाई करने लगे। तो अब मैं आपको ज़रा ऑस्ट्रेलियन शीप दिखा देता हूँ एक बार। ये होती है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन शीप, और इसकी की ऊन को उत्तराखंड में भी तैयार किया गया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है और जैसे हम बाहर से मंगाते हैं लगभग लगभग वैसी है। तो दोस्तों ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनकी हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। तो मैं आप एक बार फिर से आपसे कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।